नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एयर चेस। तो आज फिर लाइव आया हूं दोस्तों। आज जो ओपोनेंट मिले हैं मैक्सिको के हैं, इनका नाम है एंग्लोथ और अंक बहुत ही बढ़िया है 2464। तो मस्त बढ़िया मैच होने वाला है। लाइव मैच है ऑनलाइन। 7 सेकंड बचे हैं। पहले मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा। तो मैं E7 वाले पॉन को उठाकर E6 पोजीशन में रख दिया है। इन्होंने ऑलरेडी मूव चल रखा था और E2 वाले पॉन को E4 और उसके बाद नाइट उठाकर C3 पोजीशन में रखा है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए? तो एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, इन्होंने नाइट चला है तो ये नया मूव है, मुझे सोचना पड़ेगा कौन सा मूव चलूँ। तो मैं एक काम करूँगा और D7 वाले पॉन को ही D5 पोजीशन में रखूँगा और देखना चाहूँगा कि क्या ये अपने E4 वाले पॉन से मेरा D5 वाला पॉन मारेंगे। मार दिया तो इसको मारना बहुत ज़रूरी है। अब मुझे लग रहा है ये मुझे चेक देंगे। चेक इन्होंने नहीं दिया है तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं अपना ब्लैक बिशप उठाकर E7 पोजीशन पर रख लूँगा। उसके बाद सेफ्टी बहुत ज़रूरी, जैसे कि मैंने आपसे कहा था इन्होंने अपना बिशप उठाकर G2 पोजीशन में रखा है। दैट मीन्स जो मेरा D5 वाला पॉन है इस पर इनके दो सपोर्ट हैं, एक तो C3 वाले नाइट का और G2 वाले बिशप का। तो इसको मैं भी एक सपोर्ट दे देता हूँ। तो मैंने C7 वाले पॉन को C6 पोजीशन रख दिया है जिससे कि ये मेरा पॉन ना मार सकें। ओके, तो मुझे लग रहा है ये कैंसलिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक काम करूंगा और अपना बिशप उठाकर E6 पोजीशन पर रख दूंगा और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने कैंसलिंग किया तो मैं कौन सा मूव चलूं। तो अब कौन सा मूव चलूं, एक काम करूंगा अपना ब्लैक बिशप उठाकर D6 पोजीशन पर रख लूँगा। मैच इंटरेस्टिंग है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अभी तक इन्होंने कैंसलिंग नहीं किया, मैंने भी नहीं किया है। तो सबसे पहले एक काम करूंगा अपना नाइट उठाकर D7 पोजीशन पर रखना सबसे सही मूव मुझे लग रहा है। उसके बाद ही आगे। ओके, तो ये क्वीन बाहर निकाल के लाए हैं तो एक बढ़िया मूव हो सकता है और वो ये कि इनका ब्लैक बिशप क्या मैं मार सकता हूँ। यस, सबसे पहले एक काम नहीं 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 कौन सा मूव चलूँ, कौन सा मूव चलूँ। इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। इनको लगेगा कि मैं लेफ्ट साइड में इन पर प्रेशर बना रहा हूँ, जबकि ऐसा है नहीं। मैं इनका E3 वाला बिशप मारना चाहता हूँ। तो अब मैं अपना ओके, तो मैंने गलती कर दी, इनको ट्रैप करने के चक्कर में इनका मूव नहीं देखा। कोई बात नहीं। तो सबसे पहले अपने नाइट को उठाकर मैं E7 पोजीशन पर रखना चाहूँगा और देखूँगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मिस्टेक तो मिस्टेक है, गलती मैंने की है तो परिणाम तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। अच्छा, इंटरेस्टिंग है। तो अपना क्वीन उठाकर मैं B6 पोजीशन पर रखूँगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो अभी तक मैंने कैंसलिंग नहीं किया है, तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। क्या ये कैंसलिंग करेंगे? कैंसलिंग कर लिया है इन्होंने। तो एक काम कर सकता हूँ और वो काम ये है कि अपने D5 वाले पॉन को D4 पोजीशन में चलना है। तो ये अपना नाइट हटाएंगे और जैसी नाइट हटाएंगे मैं अपने वाइट बिशप से इनका A2 वाला पॉन मार दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। बढ़िया। तो अब इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। तो इन्होंने देखिए, खिलाड़ी होशियार है, बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो क्या कहीं से मुझे लॉस हो रहा है? अभी तक तो नहीं। तो सबसे पहले इस पॉन को मार देना है, देखना है अब ये कौन से मूव चलेंगे। अभी तक मैंने कैंसलिंग नहीं किया है देखिए, और
इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब क्या मैं इस पॉन नाइट को मार दूं? यस, नाइट मारना बहुत ही ज़रूरी है, नाइट मार देना चाहिए। तो रूक बचा लेना चाहिए। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये सोच रहे होंगे कि मैं कैजलिंग करूंगा, लेकिन मैं अंतिम समय तक कैजलिंग नहीं करूंगा, ये बात पक्की है। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, सबसे बढ़िया मूव इनकी डायरेक्ट चेकमेट भी हो सकती है क्या, अगर मैं अपना नहीं 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 तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए? एक काम कर सकता हूँ, क्या कहीं से चेक पड़ रही है? नहीं, हाल फिलहाल में नहीं। अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो क्या मैं इनको ट्रैप कर पाऊंगा, ये मुझे देखना है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो इसको मारना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। क्या मुझे कैंसलिंग कर लेना चाहिए इस समय? या नहीं, ये मुझे देखना है। तो देखिए इन्हें अपना किंग B1 पोजीशन पर रख देना चाहिए, सबसे सही मूव इनके लिए यही है। वरना इनकी चेकमेट हो जाएगी। तो किंग इन्हें अपना B1 पोजीशन पर रखना ही पड़ेगा। तो इन्होंने किंग B1 पोजीशन पर नहीं रखा है। तो अगर मैं चेक देता भी हूँ तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच फंस गया है दोस्तों। अभी तक मैंने कैंसलिंग नहीं किया है, लेकिन कैंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। क्या अपने रूक से मारेंगे, और अगर इन्होंने रूक से मारा तो
ठीक है, देखते हैं क्या रिजल्ट रहेगा इस मैच का। मैच खतरनाक है। तो 23 सेकंड बचे हैं और शायद मैंने इस मैच में गलती तो की है, क्योंकि अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं किया है, तो ये गलती तो है। किंग मैंने अभी तक सेफ ही नहीं किया इस मैच में। बढ़िया मूव, इन्होंने शायद एक गलती की, और सेफ्टी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो अब अपने रूक को सबसे पहले उठाकर इस पोजीशन पर मैं रख दूंगा। तो अब देखना है कौन से मूव चलेंगे। तो अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं की है, तो क्या मुझे अब कैजलिंग कर लेनी चाहिए? तो मुझे तो लग रहा है कर लेनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मैं कैजलिंग करूंगा तो ये अपने बिशप से मारेंगे नहीं, अपने रूक से मारेंगे, और जैसे रूक से मारेंगे तो मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। या कैजलिंग करने की कोई ज़रूरत है? नहीं, या कैजलिंग कर लेना चाहिए। तो अगर मैं कैजलिंग कर लेता हूँ तो ये अपने रूक से मारेंगे, तो मैं अपने बिशप से मार दूंगा, तो ये दूसरे रूक से मारेंगे, तो मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। ठीक है, कैजलिंग कर लेनी चाहिए। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो कैजलिंग मैंने कर लिया है दोस्तों, और अब इनके मूव का इंतजार। तो किंग बचना बहुत ही ज़रूरी था। कैजलिंग तो मैंने कर लिया है, तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया, तो क्या मुझे इनका रूक मारना चाहिए? यस, बिशप से मार देना चाहिए। बढ़िया, तो अब क्या मुझे मारना चाहिए? नहीं, अभी नहीं मारना चाहिए। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए? अभी मारना नहीं चाहिए, तो कौन सा मूव चलूं? क्या मुझे कहीं से चेक पड़ रही है? नहीं। अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेना चाहिए। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो क्या ये अपने रूक से मेरा रूक मारेंगे, ये मुझे देखना है। तो अभी तक मैंने इनको चेक नहीं दिया है, तो मैं इनको A1 पोजीशन से चेक दे सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले देखना है। मार दिया इन्होंने, तो इनका रूक मुझे मारना ही पड़ेगा। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। तो अब कौन सा मूव चलूं? ये मुझे एक चेक देने वाले हैं, तो अगर इन्होंने चेक दिया तो चेकमेट हो जाएगा मेरा। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो इस पॉन को 2 कदम आगे चल दूंगा। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो किंग के लिए मैंने जगह कर ली है, और मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। मैं अपने क्वीन को A4 पोजीशन से चेक देने वाला हूँ।
डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे। खिलाड़ी होशियार हैं, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। इनके पास 2 बिशप हैं, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपसे कहा इनको एक चेक दूंगा, इनके पास कोई ऑप्शन रहेगा नहीं। ये अपने क्वीन से मेरा क्वीन मारेंगे, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। लेकिन अभी भी मैच में कुछ, इनके पास 2 बिशप है, एक बिशप मारना बहुत ही जरूरी है। तो कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो बढ़िया खिलाड़ी हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा खेला है। तो अब ये ज़रूर अपने F4 वाले क्वीन से मेरा क्वीन मारेंगे, क्योंकि मैं इस मैच में हल्का तो पड़ रहा हूँ लेकिन लास्ट तक खेलना तो पड़ेगा ही। बहुत बड़ी इन्होंने मिस्टेक कर दी। देखिए इस तरीके के मैच मुझे पसंद नहीं है, और लेकिन गलती तो होती है, जब तक गलती नहीं होगी आप हारेंगे कैसे। तो इनको दोबारा चेक लग गई और क्वीन मारा गया। मैंने पहले ही कहा था कि F4 वाले क्वीन से इन्हें मेरा क्वीन मारना पड़ेगा। वैसे तो 100% इन्होंने अच्छा खेला, लेकिन चेस ताकत का नहीं दिमाग का खेल होता है। इन्हें मेरे मूव का ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि चेस में अगर आप एक भी मूव गड़बड़ करते हैं तो हार तो निश्चित है। तो इनका क्वीन अब मारा जा चुका है, तो अब इस मैच में करने के लिए कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी खिलाड़ी होशियार हैं, एक गलती भी मैच का परिणाम बदल सकती है। अब सोचना ये है कि मैं मूव कौन सा चलूं। तो मुझे नहीं लग रहा है ये कोई मूव चलेंगे, कोई बहुत बड़ी इनसे मिस्टेक हुई है। इन्हें अपने क्वीन से मेरा क्वीन मार देना चाहिए था, तो मैच थोड़ा सा और खिंच सकता था। स्ट्रांग पोजीशन में थे लेकिन गलती कर गए। और चेस गलतियों को ही खेल है, जो गलती करेगा वही हारेगा। तो मुझे नहीं लग रहा है ये मूव चलेंगे। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी, जो कि ज़्यादा कुछ खास अच्छी नहीं थी, अपोनेंट की ज़्यादा अच्छी थी, मैं खुद बोलूँगा, लेकिन फिर भी लास्ट समय तक ट्राई तो करते ही रहना चाहिए। कभी कभी अपोनेंट के पास बहुत सारे चेस पीस होते हैं, जैसे कि किंग, रूक, बिशप, और आपके पास एक अकेला रूक होता है, आप अपोनेंट को हरा देते हैं। तो इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये ताकत का नहीं दिमाग का खेल है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। बस आपको बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, 2, 3, 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं। उसको देखने के बाद आपको चेस के सारे बेसिक रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। उस ऐप के साथ ऐसे आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति से लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कब, कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।